वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा टाइप लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम में बच्चों को अक्सर उलझा करके रख देता है। आज बच्चे उस उलझन से हम बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और सवाल को बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। और बच्चे, आज का जो ये टाइप है ना, ये बच्चे रुपया और क्वांटिटी के आधार पर है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रुपीज़ एंड क्वांटिटी। ठीक है, यानी रुपये और वस्तु की संख्या। बात समझ पा रहे हो? तो थोड़ी सी आप एक चीज़, ये चीज़ समझ लो कि जितना चीज़ आपने खरीदा है, जब तक आप वो सारी वस्तुएं ना बेच दें तब तक सर आप प्रॉफिट परसेंट हो या चाहे लॉस परसेंट आप निकाल नहीं सकते। क्या बोले, समझ पाए? एक बार फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 वस्तुएं खरीदी हैं और उन टोटल 10 वस्तुओं को आपको बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल पाएंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इतनी सी बात समझ गए? क्या समझे? जितना खरीदा उतना बेचना होगा, यानी क्वांटिटी की संख्याएं क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना बेटा? इतनी सी बात समझ गए आप? क्या समझे? क्वांटिटी की संख्याएं क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलो बच्चे, इसी पर हम आज सवाल लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर ये सर 45 है और पूरे परसेंटेज का है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का है सर ये, और आज का सर ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बेटा समझना ध्यान से। कहता है इफ 5 आइटम्स आर बाउट फॉर 1 रुपीज एंड 3 आइटम्स आर सोल्ड फॉर 1 रुपीज, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। है ना? हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से समझोगे। कहता है सर यदि 1 रुपये में 5 वस्तु खरीद कर और 1 रुपये में 3 वस्तु बेची जाए तो कहता है लाभ प्रतिशत क्या है। और ये देखो सर, ये पहला ही क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल का 2015 में पूछा गया सवाल है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो आ जाओ बच्चे, इस सवाल को हम करते हैं। देखो करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को। रुपया और क्वांटिटी वाला सवाल समझ में आ गया आपको। 1 रुपये में 5 वस्तु, है ना बेटा क्वांटिटी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, यहां लिख लेंगे रुपया और ये है सर क्वांटिटी। ठीक है, रुपीज और क्यू फॉर क्वांटिटी। क्लियर है? कहता है 1 रुपये में 5 वस्तु खरीद कर, रुपये के नीचे रुपया और वस्तु के नीचे वस्तु। क्लियर है? तो 1 रुपये की बात कर रहे हैं सर, 1 लिख दीजिए यहां पर आप। 1 रुपये में क्या कर रहा है? 5 वस्तु खरीद कर, यानी ये सीपी है। हाय ना बंधु, ये क्या है? हमारा सीपी है। ठीक है, अब कहता है 1 रुपये में 3 वस्तु बेची जाए। फिर से लिखिए रुपया के नीचे रुपया, और ये 3 वस्तु क्या हुआ बेटा? बेचा गया। इस बार एसपी की बात कर रहा है। हाँ या ना? क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो अब आप बताइए सर, हमसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो क्या सरकार आप अभी यहां से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते सर। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी हमारा क्या है? अलग अलग है, और जब तक क्वांटिटी हम सेम ना कर दें तब तक आप प्रॉफिट परसेंट हो या चाहे लॉस परसेंट आप निकाल ही नहीं सकते। बात समझे? तो आ जाइए, हमें मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए सर? क्वांटिटी को समान करना चाहिए। तो बताओ बेटा, क्वांटिटी यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 15 होगा। ठीक है, तो 15 है और यहाँ पर 5 पहले से मौजूद है, तो हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, और इसमें सर 5 से, है कि नहीं? अब देखिए क्वांटिटी हमारा इक्वल हो गया। जैसे ही हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरी लाइन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ बेटा ये 3 1 का कितना हो जाएगा? 3 यहाँ लिखते हैं, है कि नहीं? और 3 5
15। कोई दिक्कत वाली बात है? 5 एक का 5 और ये 5 दिया 15। क्लियर है? अब जो डेटा हमारे पास आया मल्टीप्लाई करने के बाद, अर्थात 3 और 15, 5 और 15, यही हमारा मेन डेटा हुआ। पुराने वाले से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो अब आप ही बताओ सर, 3 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, ठीक है? 3 में खरीदी गई वस्तु को 5 में बेचा गया, तो बताइए सर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप कहेंगे सर 3 की वस्तु को हमने 5 में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट हुआ। कितने का सर प्रॉफिट हुआ बताइए? तो आप कहेंगे सर 2 का प्रॉफिट हुआ, है ना? तो प्रॉफिट परसेंट बच्चे किस पर निकालते हैं? सीपी पर। सीपी सर है कितना आपका? 3, तो 2/3, और इसको परसेंट में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? 100 से। बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं ना? तो अब आप बताइए सर 2/3 कितना परसेंट होगा, है ना? तो ये होगा बच्चे 66.2/3%। ठीक है? ये प्लस इंडिकेट करता है कि ये हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना गाइस? ठीक है? ये 2/3 है बच्चे, ठीक है ना? तो आप देख लीजिए ये किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना बाबू? समझ पाया? ठीक है? अच्छा, इसमें दिक्कत हो रहा है क्या आपको? ये 66.2/3 सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? आओ बच्चे, आपको हम सिखाते हैं कि ये डायरेक्ट कैसे लिखा गया है, और आज के बाद से आप भी डायरेक्ट लिखेंगे। ये देखो बेटे, हमने आपको सिखाया था क्या कि 1/3, यहाँ देखिए ध्यान से, 1/3 कितना होता है? 33.1/3% होता है ना? अब ये 2/3 है, यानी ये दुगुना है, इधर भी आप दुगुना कर दीजिए, ठीक है? तो 33 दूनी कितना हो जाएगा? 66, और 2 एक का 2, और ये /3, ठीक है? तो ये कितना आ गया? 66.2/3। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि ये चीजें है परसेंटेज का, है कि नहीं? और परसेंटेज में हमने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है कि इस तरह के फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हो, वो परसेंटेज का पहला वीडियो प्लीज जा करके देख लीजिए, और अगर नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे हमने समझा रखा है, ठीक है? ये भी आप देख लीजिए। बात समझ पाए बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है? तो चलो इसको हम मिटाते हैं, ठीक? आ जाइए। इसी तरह से बेटा हम लोग सवाल को एकदम बड़ी आसानी से करते रहेंगे, ठीक है? बस आप सिर्फ मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, ठीक है गाइस? और बच्चे, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस का 46 नंबर क्वेश्चन है आज का सर, दूसरा नंबर सवाल है। कहता है बेटा, इफ 11 ऑरेंज आर बाउट फॉर 10 रुपीज एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11 रुपीज, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। वही चीज है कि नहीं? आई लिखिए सर आप, यहाँ क्या क्या लिखेंगे सरकार? रुपया, और ये सर हमारा क्वांटिटी है ना? देख लो ध्यान से, हिंदी वाले बच्चे भी। यदि 10 रुपये में 11 संतरे, बोलो रुपया के नीचे रुपया, ठीक है? 10 रुपया में कितना बेटा? 11 संतरे। क्लियर है? क्या किया? ध्यान से पढ़ो, खरीदा गया, यानी ये सीपी है। ये क्या है सर? हमारा सीपी है। और फिर क्या बोलता है? 11 रुपये में 10 की दर से उसे बेची गई। 11 रुपया है, रुपया के नीचे रुपया लिखिए। 11 रुपये में 10 की दर से वस्तु को बेच दिया गया, ठीक है? बेचा गया, बेचने का मतलब क्या होता है सर? एसपी होता है। हाँ या ना? इतनी सी बात आप समझ पाए, ठीक है? अब कहानी सर फिर से वहीं पर घूम फिर करके चलाई कि क्या हमारा क्वांटिटी सर सेम है? नहीं है। तो क्वांटिटी हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेम करेंगे। इधर देखो, क्वांटिटी को सेम करने का तरीका। क्वांटिटी बच्चे सेम कैसे होगा? तो इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए। 11 और 10 का एलसीएम सर कितना होगा? 110 होगा। तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 110 पुर जाए बेटा? 10 से, और यहाँ 11 से, है ना? जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो अब ये जो वैल्यू थी पहले वाली, वो क्या होगी? बदल जाएगी। तो 10 गुना 10, बोलिए सरकार कितना होगा? 100 होगा सर, और ये हो जाएगा 110, ठीक है?
ये भी सर होगा 11 से यानी 121, और ये सर हो जाएगा हमारा 110, है कि नहीं। अब आप देख लीजिए आपका क्वांटिटी सर सेम हो गया, यानी खरीदा था हमने 110 वस्तु और बेचा भी 110 वस्तु, तो अब तो सर प्रॉफिट हो या चाहे लॉस परसेंट निकलेगा, नहीं निकाल लीजिए आप। तो आप बताइए सर 100 में खरीदे थे और 121 में सर आपने उसको बेच दिया, तो क्या हुआ सर, आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 21 रुपये का, है ना बच्चे। 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितनों में, सीपी में ना, तो सीपी कितना है 100, और इसको परसेंट में निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 100 से, तो ये कट गया, ये हो गया बेटा हमारा 21%। ठीक है, यहाँ देखिए प्रॉफिट हुआ था प्लस, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हमें लाभ हुआ, हाँ या ना, बोलो बोलो, क्या मेरा बच्चा ये चीज़ समझ पाया। ठीक है, तो 21% लाभ हो गया सर। आप देख लीजिए ऊपर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ ना गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को, है ना, बहुत सुंदर। तो चलो बच्चे, इसको हम मिटाते हैं, देर न करते हुए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरे परसेंटेज का बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का ये 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर, और आज का सर तीसरा क्वेश्चन। सवाल कहता है गाइज कि राहुल बाइज सम पेन्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज फॉर 1 रुपीज एंड सेल्स देम एट 5 फॉर 1 रुपीज, तो फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, है ना। ठीक है, हम बेटे एक टाइप के दो सवाल लेते हैं, ताकि एक हम आपको समझाएं और दूसरा आप खुद करने की कोशिश करें। बात समझ पा रहे हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ अच्छे तरीके से होते चले जाए, है ना बेटा। ठीक है, हम बहुत सोचते हैं सर आपके लिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, हिंदी वाले बच्चे जरा देख लो। राहुल कुछ कलम 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है यानी सीपी। लिखिए सर रुपया क्वांटिटी आप, है ना, ये रुपया है मेरा और ये क्वांटिटी है ना गाइस। कितने रुपए में, जरा देख लो, 1 रुपये की 2 की दर से, यानी 1 रुपये में कितना, 2 खरीदा है, खरीदा का मतलब ये सीपी है सर, क्लियर है। आइए आगे कहता है, और उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेच दिया। रुपया के नीचे रुपया लिखिए, 1 रुपये में कितने की दर से, 5 की दर से, यानी 1 रुपये में 5 पेन क्या उसने बेच दिया। बेचने का मतलब है सर एसपी, है ना। फिर से सर कहानी वही आई, क्या आपका सर क्वांटिटी सेम है, नहीं है, तो यहाँ देखो बेटे, तो क्वांटिटी सेम करने का तरीका क्या है, आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10। तो बता दो बच्चे, यहाँ 2 है ही, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, और यहाँ 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना सर 10 आएगा। ठीक है ना। तो आ जाओ ध्यान से समझो यहाँ मेरी बात को। अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में होगा ना सर, तो 5 गुना 1 5 होगा सर, 5 1 का 5, और ये 5 दूनी 10, ठीक है सर, और ये 2 1 का 2, और ये हो गया सर 2 5 10, है कि नहीं। कई टीचर आपको इसको ऐसे क्रॉस करके भी समझाएंगे, बात समझ पा रहे हो, लेकिन बच्चे वो फालतू मेथड है कि नहीं। अभी हम आपको बताएंगे, जैसे ही अगर इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट किया ना, तो फिर वो क्रॉस गयो काम से, बात समझे। ठीक है, इसलिए हम जो आपको समझाते हैं वो बेस्ट कॉन्सेप्ट है और वो ट्रिक भी बेस्ट है, बात समझ पा रहे हो बेटा। ठीक है, आ जाइए, अब बता दो सर, 5 रुपये में हमने खरीदा और 2 रुपये में सर हमने इसको बेच दिया, ठीक है, तो क्या होगा सर, आपको लॉस होगा, नहीं, 5 की वस्तु 2 में बेचना पड़ा आपको किसी भी वजह से, तो बता दो बच्चे 3 का क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। ठीक है, और लॉस परसेंट किस पर निकालेंगे हम, सीपी पर। ठीक है, तो सीपी है कितना सर, 5 5 नीचे लिखिए, पर का मतलब नीचे होता है, और परसेंट निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 से। इसको आप काट दीजिए फटाफट से, ये कितना आ गया सर 20, यानी 20 या 60% का ये माइनस इंडिकेट करता है कि आपको सर क्या हो गई, हानि। बताओ बेटा कोई दिक्कत है, समझ पाए इतनी सी बात को, है ना। ये सर आपको हो गया हानि। तो देख लीजिए सर ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है गुरुजी। बात समझ पा रहे हो ना बेटा, हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है,
बहुत सुंदर। तो चलो इसको मिटा दें। आइए आओ बच्चे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ सरकार। ठीक है, और अभी अभी जो हमने आपको समझाया था कि आप उस सवाल को क्रॉस मेथड से भी बना सकते हैं। अब आइए देखिए सवाल कैसे एसएससी ने चेंज किया है कि नहीं। तो बेटा वो आपको उलझाने की कोशिश करेगा, पर आप कभी उलझना मत। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक, और यदि रुपया क्वांटिटी में बड़े एग्जामों में यदि सवाल आते हैं तो वो इसी टाइप से आएंगे जो अभी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, है कि नहीं। और ऊपर का जो आपको हमने 3-4 सवाल समझाया है वो सब छोटे छोटे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और सभी सवाल एग्जाम में पूछा गया है, ये सब सवाल एसएससी ने पूछ रखा है। बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। और आज का सर ये शायद चौथा नंबर सवाल है। अब बच्चे क्वेश्चन कहता है, गोपी बाउट सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज। द सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस वेयर बाउट एट द रेट ऑफ 9 फॉर 10 रुपीज इफ ही सोल्ड ऑल द rate of 1 rupees for 1, then find the profit or loss percentage। समझे, देखिए सवाल को कैसे बदला उसने। ठीक है, तो बदलने तो बेटा, पर अपना तरीका नहीं बदलेगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं। बात समझ पाए तो आ जाइए ध्यान से समझिए हिंदी वाले बच्चे। कहता है सर, गोपी 10 रुपये में 11 की दर से वस्तु खरीदा, ऑरेंज संतरे खरीदे। ठीक है, 10 रुपये में कितना, 11। तो बोलो बेटा रुपया और क्वांटिटी वाला सवाल है कि नहीं है ना सर। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर, ये सर है हमारा रुपया और ये है सर हमारा क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। कहता है 10 रुपये में 11 की दर से, तो रुपये के नीचे रुपया लिखिए। 10 रुपया में 11 है ना कि दर से क्या किया इसने, खरीदा है, यानी सीपी। हाँ ना बच्चे। ठीक है, फिर कहता है उतनी ही संतरे 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी, फिर से खरीदा। उतने ही संतरे 10 रुपये में 9 की दर से, यानी 10 रुपये में 9 संतरा फिर से क्या क्या उसने खरीदा है ना। ध्यान से समझिएगा। क्या सर क्वांटिटी आपका सेम है? आप कहेंगे नहीं सर, क्वांटिटी तो सेम है ही नहीं है। तो क्वांटिटी को सेम कीजिए आप। तो 11 और 9 का सर एलसीएम कितना होगा, 99। तो ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 9 से, और इसमें करेंगे सर हम 11 से। 99 हो गया सर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, तो 9 गुना 10 90। ठीक है, और ये 9 गुना 11 99। ठीक, उसी तरह से ये 11 गुना 10 110, और ये 11 गुना 9 99। क्लियर है, क्वांटिटी सेम हो गया। अब कहता है सर कि वह 1 रुपये में 1 की दर से सारे बेच दिया, यानी सभी संतरे को। ठीक है, सारा संतरा उसने सर बेच दिया। तो जरा ध्यान से देखिए अपना सारा संतरा हुआ कितना। ठीक है, तो देखो बच्चे ध्यान से जोड़ लो इसको। तो 99 और 99 कितना होगा, 198। ठीक है, 198। ध्यान से समझना मेरी बात को। और इधर सर टोटल सीपी कितना हो गया आपका, सारा को जोड़ेगा तो बेटा टोटल होगा ना पूरे को। ठीक है, तो बताओ बेटा 110 और 90 ये सर कितना हो गया हमारा, 200 हो गया। हो गया सर 200। ठीक है, 200 ये क्या हुआ हमारा टोटल सीपी। ठीक है, कितने वस्तु, 198 वस्तु को, इसका मतलब है उसने 200 रुपये में खरीदा है। क्लियर है। अब कहता है 1 रुपये में 1 की दर से बेच दिया, यानी एसपी कितना हुआ सर, 1 रुपये में 1 की दर से क्या किया सर, इसने बेच दिया। हाँ या ना, समझे बात को। तो अब आ जाओ देख लो फिर से, क्या आपका क्वांटिटी सर अलग अलग हो गया। क्वांटिटी ऑलवेज सेम, क्वांटिटी हमेशा इक्वल होना चाहिए।
तभी आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। ये बात हमने कई बार दोहराई है। क्लियर है? तो आओ बेटा, फिर से हमारा क्वांटिटी अलग अलग हो गया, तो हम क्वांटिटी को क्या करेंगे, सेम करेंगे। 198 और 1 का एलसीएम तो सर 198 ही होगा। ठीक है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 198 का मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया इक्वल। ठीक है, तो 1 गुना बेटा 200 करेंगे तो 200 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 गुना 98 198 तो 198 ही आएगा। क्या कोई दिक्कत है? 198 गुना 1 ये हो गया बेटा 198। देख लो हमारा क्वांटिटी फिर से सेम हो गया। और 1 गुना यहाँ पे करेंगे बेटा, इसमें भी दोनों में करना पड़ेगा ना आपको, तो 198। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? तो अब आप बताइए सर, 200 में खरीदे और 198 रुपये में आपने उसको बेच दिया, तो बताइए सर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? कितने का? 2 का सर हमें लॉस हो गया। और लॉस परसेंट किस पर निकालेंगे सर? सीपी पर। तो 2/200 और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, है ना बेटे? तो ये बताओ, ये 0 से 2 ये कट गया और ये 2 खत्म, यानी कितना हुआ? 1% की ये लॉस का मतलब है सर हानि हो गई। ठीक है, तो यही हमारा क्या है सर, इस सवाल का आंसर है ना बच्चे? ठीक है, तो आप देख लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है सर, ए फ्रूट सेलर बाइज 1 ऑरेंज फॉर 2 रुपीज एंड द सेम नंबर ऑफ ऑरेंज बाइज 2 ऑरेंज फॉर 1 रुपीज एंड सेल ऑल द ऑरेंज, सभी को ऑल द ऑरेंज एट द रेट ऑफ 4 फॉर 3 रुपीज, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने हैं। ठीक है बेटा, तो चलो चलते हैं, फटाफट से देख लो सवाल को। आप लिखिए यहाँ से फटाफट से, रुपया और ये क्वांटिटी। ठीक है सर, लिख दिया? अब ध्यान से समझना बात को। रुपया क्वांटिटी हमने यहाँ पर लिख दिया। कहता है 2 रुपये में 1 संतरा खरीदा, रुपया के नीचे रुपया लिखिए। 2 रुपया में 1 संतरा क्या क्या बच्चे, इसने खरीदा। ठीक है, और कहता है उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 संतरे खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये में 2 संतरे उसने फिर से खरीदा। ठीक है, तो बता दो बेटा, क्या क्वांटिटी सेम है आपका? नहीं है। तो बताओ इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, और इसमें 1 से। अब तो आप समझ गए ना सर कि कैसे सेम किया जाता है। ठीक है, तो 2 गुना 2 कितना हो गया सरकार? 4, और ये 2 एक कम 2। ठीक है, 1 गुना 2 2 हो गया, और ये 1 गुना 2 2। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, जरा ध्यान से, यह 1 है ना बेटा, 1 गुना 1 1 ही तो होगा यहाँ पे, है ना? हड़बड़ गड़बड़ का काम शैतान का हो गया। ठीक है, 1 से करें ना मल्टीप्लाई इसमें, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ, कहता है सारे संतरे को, सभी संतरे को, तो सब क्या करेंगे हम? टोटल कर देंगे। तो 4 1 ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हुआ बेटा? 2 2 4। ये क्वांटिटी है, ये वस्तु है, और ये हमारी क्या है? सीपी है। ठीक है, सीपी ये तो है। अब देखो बेटा इसको कैसे बेचा है। तो कहता है वे सभी संतरे 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, यानी रुपये के नीचे लिखिए रुपया, 3 रुपये में 4 की दर से क्या किया सर? उसने बेच दिया। देख लो सवाल। ठीक है, बेच दिया यानी एसपी है। अब सर आप बताइए, क्या आपका क्वांटिटी सर सेम है? हाँ जी, यहाँ हमारा क्वांटिटी पहले से सेम है, तो अब हमें सेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत है? ये तो पहले से बेचारा सेम है। तो अब आप बताइए सर, 5 में खरीदा था और 3 में वस्तु को बेच दिया। क्लियर है ना? तो बता दो सर प्रॉफिट हुआ या लॉस? 5 में खरीदा सर, 3 में बेचा, तो आप कहेंगे सरकार कि 2 की लॉस हो गई सर हमें, और लॉस परसेंट किस पर निकालोगे? सीपी पर। तो 2/5 गुना 100, ये बोलो बेटा कट जाएगा, है कि नहीं? 20, यानी 20 दूनी 40% का क्या हो जाएगा आपको? ठीक है, 5 में खरीदा 3 में बेचा, लॉस हुआ ना सर? 40% का क्या हो गया आप में? लॉस हो गया। बोल दो सर हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है? ऑप्शन देख लो बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, समझते चले जा रहे हैं फटाफट से। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं अब हम, है कि नहीं? अर्धशतक की ओर बढ़ गए हम लोग पूरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन के नज़रिए से। कहता है भाई
देखो बेटे, सोहन बाइज 4 lemons for 3 rupees and sells them at the rate of 5 for 4 rupees. If he got a total profit of 15 rupees, then find the number of lemons sold. ठीक है, ध्यान से समझो मेरी बात को। कहता है सर, हिंदी वाले बच्चे देखो ध्यान से, सोहन 3 रुपये में 4 नींबू खरीद कर, लिख दीजिए सर आप, ये रुपया है और ये हमारा क्वांटिटी है। रुपया के नीचे क्या लिखोगे, इधर देखो ध्यान से, रुपया के नीचे रुपया, तो 3 रुपये में कितना, 4 नींबू क्या किया इसने, खरीद कर, यानी सीपी है ना बच्चे। और फिर बोलता है 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, 4 रुपये में सर 5 की दर से बेच दिया। ठीक है, अब बता दो मेरे भाई, क्या आपका क्वांटिटी सेम है? आप कहेंगे नहीं सर, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पड़ जाएगा, और इसमें 4 से करेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर बदलेगा, 5 तिया 15, और ये कितना हुआ सर, 20। ठीक है, और ये 5 चौके 20 और ये 4 चौक 16। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? अब बता दो बच्चे, सवाल में कह रहा है उसे कुल 15 रुपये का लाभ हुआ। आप बताइए सर, आपने 15 में खरीदा था और 16 में बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहेंगे सर 1 यूनिट का हमें प्रॉफिट हुआ, और यही सवाल में 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 15। ठीक है, ये लाभ का कंपेयर किससे कर दिया, लाभ से। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सर लाभ हुआ 1 यूनिट, और सवाल कहता है ये 15 है, तो बताइए सर ये कितने का मल्टीपल हुआ? तो आप कहेंगे सर ये 15 का मल्टीपल है। दिख रहा है आपको 15? नहीं, नीचे लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये कितने का मल्टीपल हुआ सर, 15 का मल्टीपल हुआ। अब जो पूछेगा उसमें कितने का मल्टीपल कर देंगे हम, 15 का। तो हमसे पूछा है, इधर देखो ध्यान से, तो कहता है बेची गई नींबू की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए सर, बेची गई नींबू कितने हैं, 20। अरे बोलो ना हाँ या ना, तो 20 की वैल्यू सर कितना हो जाएगा, इसमें भी 15 का मल्टीपल कर दीजिए आप। 15 दूनी कितना हो गया, 30, 1 0 ये बगल वाला रख दीजिए, यानी बेची गई नींबू की संख्याएं कितनी है, 300, यानी उसे 300 नींबू उन्होंने बेचा है। देख लो बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना गाइस, समझ पाया आप इतनी सी बात को? बहुत सुंदर। तो चलो इसको मिटा दें। ठीक है, आइए सर, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्धशतक सर हमने पूरा कर दिया, 50 क्वेश्चन का कारवा हमने पार किया है सर। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। कहता है गाइस, 8 ट्रेड्समैन बाइज 8 कोकोनट फॉर 5 रुपीज फॉर 10 रुपीज सेल्स एट द रेट ऑफ 12। हाउ मेनी कोकोनट विल ही हैव टू सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज? है कि नहीं? ध्यान से समझना बात को। हिंदी में कहता है, एक बनिया 5 रुपये में 8 नारियल खरीद कर, लिखिए रुपया क्वांटिटी आप फटाफट से, ये रुपया है सर, ये क्वांटिटी है। 1 रुपया में कितने कितने सर, 5 रुपये में 8 नारियल है ना, 5 रुपये में 8 नारियल खरीद कर, यानी सीपी। क्लियर है? 5 रुपये में 8 नारियल खरीद कर 10 रुपये में 12 की दर से बेच दिया। ठीक है, तो 10 रुपये में 12 की दर से क्या क्या उसने बेच दिया, यानी ये एसपी है। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो आप बताओ बेटा, फिर से काम वही होगा। क्या क्वांटिटी सर आपका सेम है? आप कहेंगे नहीं सर, क्वांटिटी सेम नहीं है। पहले आप क्वांटिटी को सेम कीजिए। तो सेम करने का तरीका तो आपको सिखाया है। क्या सिखाया बेटा? 8 और 12 का एलसीएम बता दो कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, लघुत्तम निकालना जानते हो ना भाई? ठीक, तो 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। इस 8 में कितना से गुना करेंगे जो कि 24 होगा, 3, और ये 12 में 2 से गुना करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आगे बच्चे मल्टीप्लाई किया तो ये संख्याएं बदल जाएगी। 3 गुना 5 15, और ये 3 गुना 8 24। हाँ या ना? ये बताओ, 10 दूनी 20, समझ पा रहे हो ना बेटा? 12 दूनी 24। देख लो बेटे, क्वांटिटी हमारा सेम हो गया। हो गया सर? अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो 30 रुपये का लाभ कमाने हेतु उसे कितनी नारियलें बेचना होगा? 30 रुपये का वो प्रॉफिट चाहता है कि नहीं? तो आजा बच्चे, ये 15 में खरीदा था और 20 में उसको बेच दिया, तो बताओ सर कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ ना बेटा।
5 का प्रॉफिट हुआ अपने अकॉर्डिंग, लेकिन सवाल कहता है 5 नहीं है, ये कितना है, ये 30 है ना बेटा। तो बता दो ये कितने बार में कट जाएगा, यानी ये 6 का मल्टीपल है सर, 5 छके 30, ठीक है। 5 को 6 बार पड़ेगा तो 30 मिल जाएगा ना, यानी ये 6 का मल्टीपल है। हमसे पूछा गया है बेची गई नारियल की संख्या, तो बताओ बेटा कितना नारियल बेचा आपने, 24, ये तो है 24, तो इसी 24 में आप क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना, ठीक है। तो 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2 हुआ, 6 दूनी 12, 12 दू 14, यानी 144, ठीक है गाइस। 100 देख लो बेटा, 6 चौके 24 नहीं, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2 हुआ, और 6 दूनी 12 दू 14, 144, ठीक है गाइस, है ना। 144 क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। देख लो बच्चे, ये ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, बोलो बेटा, समझ पाए आप इतनी सी बात को, है, ठीक है। तो ये देख लेना बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 51, ठीक है। 51 का जो ये आंसर है वो कितना है, 144, ठीक है गाइस, है ना। और ये सी नंबर ऑप्शन है, क्लियर है। चलो इसको अब हम मिटाते हैं फटाफट से, समझ गए सर आप 51 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए, आ जा बच्चे, देख लो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 52। कहता है एक दुकानदार कुछ जुराबें क्यू रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा क्यू बटे 8 रुपया प्रति जुराब के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आओ बेटा, जुराब मतलब सॉक्स है कि नहीं है, ठीक है। तो आओ देखो बच्चे, ये है हमारा रुपया और ये है हमारा क्वांटिटी, ठीक है गाइस, है ना। कहता है क्यू रुपया प्रति दर्जन, रुपया तो सर क्यू है, प्रति दर्जन यानी एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, यानी क्यू रुपया में 12 वस्तु क्या क्या उसने खरीदा है, सीपी, ठीक है। और पी बटे 8 रुपया प्रति जुराब, ठीक है बेटे, क्यू रुपया ना, क्यू बटे 8 रुपया प्रति जुराब के हिसाब से बेच दिया। आइए, क्यू रुपया प्रति 8, क्यू बटे 8 का मतलब है ना 8 वस्तु बेचा गया है क्यू रुपये में, तो क्यू यहां 8 लिख दीजिए आप, यानी ये क्या हो गया आपका एसपी, हाँ या ना। क्यू बटे 8 का मतलब हुआ बेटा कि क्यू रुपये में 8 वस्तु उसने बेचा है, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है, आ जाइए फिर से, तो बताओ बेटा क्या ये हमारा एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, हमें इसको सेम करना पड़ेगा ना क्वांटिटी को। तो 12 और 8 का एलसीएम 24, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2Q होगा, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, क्लियर है। ये हो गया बेटा 3Q, और ये भी हो गया हमारा 24 24, है ना। अब देखिए क्वांटिटी सेम हो गया हमारा। आ जाओ बच्चे, 2Q में खरीदा और 3Q में बेचा, प्रॉफिट या लॉस, आप कहेंगे सर प्रॉफिट कितने का हुआ सर प्रॉफिट, Q का प्रॉफिट हुआ नहीं, तो यहां से हम क्या करेंगे, Q बटे, अरे 3Q में से 2Q घटाओगे बेटा तो यही ना आपका प्रॉफिट है, तो किस पर निकालोगे सर, सीपी पर। सीपी है कितना हमारा 2Q, परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 100 से, ये Q से Q कटा, ये कितना हो गया बेटा 50%, है ना। 50% का क्या हुआ सर, हमें प्रॉफिट हुआ, क्या बच्चे 50% का क्या हो गया सर, हमें प्रॉफिट हो गया। देख लीजिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना। कोई दिक्कत है, समझ पाए इतनी सी बात को। तो चलो बच्चे इसको अब हम मिटाते हैं। अब आप इस तरह के सवाल एग्जाम में यदि आए तो आप बच्चे उसको सॉल्व कर दोगे, बता दो बेटा, ठीक है, विश्वास दिला दो हमें। और ये कैसे होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है गाइज। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम 53 की तरफ। कहता है सर यदि एक दुकानदार 250 रुपया प्रति केजी की दर से चाय खरीदता है और 10 रुपया प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच देता है, तो उसे क्या होगा, क्या होगा मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये चीज आपको निकालना है ना बेटा। तो इतनी सारी क्वेश्चंस करवाया आपको, अब लास्ट में बेटा ये हमने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है क्वेश्चन नंबर 53,
है ना बेटे? ठीक है, तो चलो गाइस, आज का सफ़र अपना यहीं पे समाप्त होता है ना? फिर हम आपसे कल मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए सवाल के साथ, जो कि न्यू पैटर्न के सवाल होते हैं जो अब एग्जाम में पूछा जा रहा है ना बेटा? हम उसी सवाल को करते हैं और वही सवाल करते रहेंगे। क्लियर है? तो चलो बेटा, तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।